साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों कई विधायक हैं, हर स्टेट में विधायक हैं, लेकिन इन दिनों चर्चा अगर किसी विधायक की हो रही है तो उत्तर प्रदेश के विधायक आलम बदी। चर्चा क्यों हो रही है? कई दशक तक आजमगढ़ की एक विधानसभा निजामाबाद, वहां से विधायक है और पिछले दिनों 92 साल की उम्र में देहावसान उनका हो गया। उसके बाद से जो किस्से कहानियां उनको लेकर क्यों चर्चा हो रही है दोस्तों, मैं भी कर रहा हूं। पूरा जीवन सादगी से परिपूर्ण रहा उनका। और क्यों जीतते रहे? इसलिए जीतते रहे, वो अपने विधानसभा की हर पंचायत, हर गांव का हाल जानते थे। वो जानते थे कहाँ की नाली बनी है, नहीं बनी है, कहाँ खड़ंजा लगा है, नहीं लगा है। उन्हें पता होता था कौन से बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसकी फीस भरी गई कि नहीं भरी गई, किस बच्चे की किताब मिली है कि नहीं मिली। खुद सिंपल से 200-250 का जूता, सिंपल सा 200-250 का कुर्ता, जिंदगी गुजर गई। वही पुरानी अम्बेसडर कार, आज तक मकान नहीं बनाया उन्होंने, अपने पुराने पैतृक आवास में रहा करते। शोक संवेदनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो जब आलम बदी को याद करता हूं तो मैं झारखंड पहुंचता हूं। झारखंड में बैठ के कैसे कई विधायक होंगे, लेकिन इधर जो अगर लाइमलाइट में कोई विधायक है तो इसलिए है कि वो उस भूमिका को सार्थक करने के प्रयास में है जिसे जनसेवक कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं जयराम कुमार महतो की। डुमरी के विधायक है जयराम कुमार महतो। आपने उनके ऐसे वीडियो बहुत वायरल देखे होंगे, चिल्ला रहे हैं, गरज रहे हैं, टीआरपी चाहिए होते हैं लोगों को, ऐसे वीडियो बहुत होते हैं, वायरल होते हैं। गुस्सा हो रहे हैं, एग्रेशन है, सोचते समझते नहीं है, जयराम कहीं भी बोल देते हैं। लेकिन उनके अंदर भी एक संवेदनाएं, इसे टटोलने की, महसूस करने की कोशिश नहीं की जाती। जनता के बीच किस तरह उनका जुड़ाव है। सानिध्य शब्द एक हिंदी का है। सानिध्य हासिल करते ही एक बच्चा जो है कैसे खिलखिला उठता है, कैसे एक बच्ची जिसकी फीस नहीं भरी जाती है सामने आते हैं जयराम, कैसे किसी की छत नहीं है तो छत ढलवाने की कोशिश करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 25 साल हो गए इस राज को, और 5-6 साल अगर आप 5 साल अगर आप रघुवर दास टेन्योर को आप इग्नोर कर तो अधिकतर मुख्यमंत्री आदिवासी हुए, आदिवासियों के लिए राज बना। लेकिन डुमरी विधानसभा में छछन तो पंचायत है, गिरिडीह का जिला है, और वहां एक दलान चकारी करके गांव। 24 साल में आज तक कोई पहुंचा नहीं, जनप्रतिनिधि, सरकारी अमला भी नहीं पहुंचता, आज तक सड़क नहीं पहुंची वहां पर। अब 32 आदिवासी परिवार वहां रहता है, वहां कौन पहुंचता है तो जयराम कुमार महतो पहुंचते हैं वहां पर। और अकेले नहीं पहुंचते हैं, एक वैन में राशन वाशन लेकर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और साथ ये भी कहते हैं मैं इसलिए नहीं आया कि आप हमें वोट देंगे, वोट आप किसे भी दीजिए, ये हमारी ड्यूटी थी, मैं विधायक, मुझे लगा पहुंचना चाहिए तो मैं पहुंचाऊंगा। वो पहुंचते हैं और क्या क्या होता है वहां पर, और वो वादा करते हैं, डीसी को फोन भी करते हैं कि सड़कें क्यों नहीं आई, कई सुविधाओं से वो गांव वंचित है, जंगलों से घिरा। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि मैं क्या बताऊं, आप खुद ये वीडियो देखिएगा, आप खुद फैसला कीजिएगा कि हमें कैसा विधायक चाहिए। वैसा जो गाड़ियों का लंबा काफिला लेकर सिर्फ चले, नारेबाजी करता चले, या ऐसा जो आप जैसा ही नौजवान, जो आपके दर्द को समझे, आपकी पीड़ा को महसूस करे और उसको दूर करने का प्रयास करे। तो चलिए साथियों, सुनिए और देखिए ये वीडियो, फिर हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ए दादा गार्गी, ठीक है, आप गांव को है। हाँ, तो एक एक घर के मुखिया का डाका बोल दो। हां, सबको बुला के बुला ये घर दस पहले यहां जनता ले ना
नहीं, आप लोग को कम से कम देखिए, खासकर आदिवासी भाइयों को थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि इस राज्य में पहली प्राथमिकता आप सबको को है, तो जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करना है। पढ़ाई के अच्छा रोड रही है, टावर कभी कभी रोड सही नहीं है। किसके यहाँ? हाँ, स्थिति खराब है। नहीं बिल्कुल नहीं। आपका पहला काम उसको फीट में नापिए, कितना फीट का हम उसको विधायक मद से दे देंगे। पहले विधायक मद को मैंने मतलब ये कोई भी योजना के लिए हम लोग 10 लाख से नीचे ही खर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो रोड है ये लगभग 2.5 किलोमीटर है। वहाँ पुल अगर हो जाए तो किसी इसमें ज्यादा खर्चा होगा, इसके लिए हमको इसको विभाग से लेना होगा। लेकिन वो जो है छोटा वो सा काम करना जरूरी है। उसको आप नाप लीजिए, अनुमान नाप लीजिए कितना फीट का है। आप हम आएंगे, समय समय में हम आएंगे। उपायुक्त बोल के गए कि 150 फीट। हम लोग तहे दिल से इस टोला है इस पद या इस गांव हम के सबके हैं। व्यक्तियों के तरीके से इतना तो हम लोग आभार आपको दे सकते हैं। आज तक विधायक तो यहाँ तक आ नहीं पाए थे, इसके पूर्व जो भी थे, कोई ठीक है। नहीं, जब इसलिए ये इतना तो आभार आपका है और हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया है अदा करेंगे, आपका भी करेंगे, ठीक है। लेकिन और उस बात के लिए एकदम टेंशन मत ले कि हम अगर आएंगे आपका सहयोग करेंगे तो आपसे कहेंगे कि आप मेरा कैडर बन जाइए। हमको भट की सब चर्चा ही नहीं करेंगे, हम केवल आपके सहयोग की चर्चा करेंगे। आपको आपके दिल में हम आपके दिल में लगे जचे कि हाँ भाई आपको वो आप सोचिएगा, नहीं सोचिएगा तो दिक्कत। हमको वोट करें, हम इंसानियत के नाते विधायक बने हैं। आप किसी पार्टी को मदद की कोई दिक्कत नहीं, हम विधायक बन गए हैं, हमारा कर्तव्य सबका सेवा करना। तो आप लोग कम से कम मिलिए, ठीक है। फिर 29 में जिनको वोट मारना है मारिए, हम उसके लिए भी नहीं कहेंगे कि हम आपका मदद किए तब हमको ही मारिए। हम उस सोच के विधायक नहीं है, हम एक नया जनरेशन से आके विधायक बने तो हम उतना पुराना ख्यालात का नहीं है कि हम बहुत लोग होता है। अभी हमारे 2-4 को लड़का लोग आया, बोला कि हमारा पटिया ज्वाइन कर, बोला कि आप तब एक मदद करें। बोला नहीं ऐसा नहीं है, हमारा वो सोच नहीं है। इसीलिए आप किसको वोट किए 24 में नहीं किए, वो जीता या हारा उसको ही मतलब नहीं, वो बीत गई बात गई। आप 29 में भी जिसको आपको करना है आप अपना स्वेच्छा से करिए, हम आपको कभी दबाव नहीं देंगे कि हम आपके गांव में काम किए बदले में आप हमको वोट किए, हम ये बात कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपका गांव पिछड़ा हुआ गांव है, आप कम से कम से मिलिए, जो छोटा मोटा काम रहे उसको हमसे मिलकर निकालिए काम को। विचार और तथ्य तर्क के तरीके से हम लोग आपका बहुत एहसानमंद हैं और मजबूरी हम समझते हैं आप लोग का। आप जब दिल्ली में जाके मिल सकते सोनम वांगचुक से, हम लोग तो आपका तो हम समझ सकते हैं आप लोग का भाई भी है, परंपरा रहा है, तो उसके लिए हम नहीं कुछ बोलेंगे और ना ही हम 29 में भी बोलेंगे कि आप हमको मत इतना तो। उपायुक्त महोदय कैसे हैं? उपायुक्त महोदय याद होगा एक घटना घटा था यहाँ चचंदो में, आप गांव का विजिट पर्सनली भी किए थे। दलान चलकर एकदम परासनाथ के नीचे नहीं, 2 पत्नी का हत्या हो गया था। हाँ, उस गांव में दुनिया भर की असुविधाएं हैं। इससे तो हम गांव वालों के बीच में ही है, वहीं से आपसे बातचीत हो रही है। नहीं, इसको थोड़ा सा मैंने वाइफ महोदय इसको देखिए, बहुत ही मैंने कंडीशन एकदम, ये गांव में ये लोग रह रहे हैं ना, ये इनका बहादुरी और झारखंड का कल्चर है, आदिवासी कल्चर है कि हम लोग पर्वत पहाड़ों में रह लेते हैं। शहर के लोग अगर आ जाएंगे तो हमको लगता है दूसरा दिन इस गांव में नहीं आएंगे, ये असुविधा इतनी है। और आप तो विजिट करके गए एकदम, पहला तो सड़क और पुल, तो इसको आप देखिए, आप जो बोले थे उनका आदेश किए थे, क्या कार्रवाई हुई जरा देखिए इसको। और विशेष हम अगला बार बैठक में आपसे इस विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा भी करेंगे। ठीक, वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके माध्यम से सरकार का कोई भी आदमी अगर हमारे प्रयास से यहाँ आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए छोटे मामला में देखते हैं पहुँच रहा है। गाँव है, पहला तो प्रयास रहेगा कि उसको मुख्य धारा से जोड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा असुविधा होता है तो हम लोग उसको अपने स्तर से देखने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे किसी का निजी प्रॉब्लम हो गया, कोई बच्चा पढ़ने में आपका कहीं एडमिशन में ही जरूरत पड़ गया, कि कागज कॉपी कलम में आपको जरूरत पड़ गया, किसी घर में राशन का भी व्यक्तिगत जरूरत पड़ गया, तो उसको हम लोग अपना निजी से हम देख लेंगे। ठीक है, कैसा आ जाना। ठीक है, चिन्हा है कोई? कौन है हम? हाँ, आपके नए विधायक है। वहाँ काम काज रहते ऐसा कोई परेशानी? हाँ जरूर, हाँ दीदी सबके दे दिलिए नंबर, भैया सबके भी दे दिलिए, हमारे यहाँ जरूर रहिए। ठीक हो, जैसन तो अपन पानी के रोड नहीं उठा, हमने देख ले लिया रहे मुख्यमंत्री जी से हम डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। 3 गो सामान के हमने 3 सामान के लिए बहुत घटता पानी के ना, पानी अभी जेई से बात चले PhD के, और हम बोल दिलिए कि आए के एक बार पर्सनल विजिट करते में पानी की भी बात
ना सबसे मेन तो रोडवा हो कि मैंने तो अगर बीमार भाई गए तो बीमारियां यहाँ से जैसे जैसे बढ़ गई। हाँ जय महोदय, क्या हाल समाचार? हाँ जयप्रकाश दा प्रणाम। बोल रहे हैं कि यहाँ दलान चल करी का जो एक टोला पिछड़ा हुआ टोला है जहाँ सड़क नहीं है, तो वहाँ आपका तिरला जिसको बोलते हैं तिरिलटार, तो वहाँ इनका एक टंकी है, दो वो टंकी है, लेकिन वो हाँ उससे एक में भी कार्य नहीं कर रहा है, तो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड के लिखे हैं। चलिए वो तो खैर उसका कार्रवाई हुआ, लेकिन तब तक क्या इसको हम लोग क्या करेंगे इसके लिए बताइए? और मानक के अनुरूप है 32 घर है सर। हाँ 32-35 घर हैं। जी सर, तो उसके लिए हमको अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चिट्ठी लिखे हैं कि फिर से उसको एस्टिमेट बना के रीटेंडर करने के लिए लिखा है। अच्छा रिटर्न के लिखे हैं, हम लोग उसमें प्रोसेस में है सर। थोड़ा सा इसको जब मैंने समय रहते जयप्रकाश तक कार्रवाई करिए, कहीं देख रहे हैं गांव का स्थिति, आप भी आए होंगे, हम तो दूसरा बार विजिट किए, एकदम यहाँ बिल्कुल लोग रह रहे हैं, वही बड़ी बात है, यहाँ अभाव में रह रहे हैं। ठीक, तो साथियों आपने देखा जयराम के भी कई किस्से हैं, जैसे आलमबदी साहब के कई किस्से हैं। ये सहजता, ये संवेदना, यही दरअसल किसी भी राजनेता को लोकप्रिय बनाती है और उसे आगे ले जाती है। चलिए साथियों, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।